जल में थल में, सृष्टि के सकल में, वन में रण में, कण कण में, गज में गण में, तल में तृण में, मौर्या है हर मन में। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 7 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। और अगर आज आपका जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है तो आप सभी को भी शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 7 सितंबर 2024 है और दिन शनिवार का है। विशेष उपाय में गणेश चतुर्थी का स्थापना मुहूर्त आज के दिन में आपको बतलाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि कुछ नियम भी यहां पे आपको बताऊंगा। नियमों का पालन अवश्य ही गणेश चतुर्थी में आप कीजिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी शाम के 5:37 तक, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। चित्रा नक्षत्र रहेगा सुबह के 12:24 तक, जिसके पश्चात स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा और तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर में सिर्फ एक बार आपको प्राप्त होगा, 1:54 से 4:54 तक। तो यात्राओं की अगर बात कही जाए तो पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होंगी। वहीं पूर्व दिशा इस समय में आपके लिए दिशाशूल दोष लेकर आ रही है और ऐसे में अगर पूर्व दिशा में यात्रा करना चाहते हैं तो उड़द का उपयोग अपनी यात्रा करने से पहले जरूर कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। आश्रय योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, सफल अमल कीर्ति योग, नीच भंग राजयोग, भारतीय योग और हर योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। यहां पर आपको जानकारी देना चाहूंगा कि गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक आपके लिए कवच का निर्माण होगा। जीवन में परेशानियां अनेक हैं तो उनका समाधान भी निश्चित है और 40 वर्षों से अधिक समय से सिद्ध शक्तिशाली अर्जुन के अचूक तीर के समान कवच के माध्यम से आपकी परेशानियों का समाधान हम करते आए हैं। वर्ष में चुनिंदा शुभ दिनों में आपके लिए हमारे पंडितगण कवच निर्माण करते हैं, आपकी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आपकी सहायता करते हैं और इन दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब चाहे तो अपनी जन्म कुंडली की जानकारी मेरी टीम को भी आप पहुंचा सकते हैं ताकि निःशुल्क मैं आपकी जन्म कुंडली में उत्पन्न दोष और आपकी समस्या के अनुरूप आपके लिए कवच का सुझाव उन तक पहुंचाऊंगा और वो आप तक इस मैसेज को जरूर पहुंचाएंगे। कोशिश की जा सकती है, अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्टली आपसे बात भी हो सकती है। अब ऐसे समय में कुछ विशेष कवच की मैं जानकारी आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले धन कुबेर कवच। हर मनुष्य चाहे वो किसी भी समुदाय से संबंधित हो, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति या ये कहा जाए धन संपदा की प्राप्ति महत्व जो है उसको स्वीकारना ही पड़ता है और इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति को श्री संपन्न होना चाहिए। जो लोग व्यापार करते हैं अपनी ओर से वे संपूर्ण प्रयास करते हैं कि धन संचय हो, पर आय के पर्याप्त स्रोत नहीं बन पाते और इन कठिनाइयों के निवारण और आर्थिक स्थिति में वृद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपाय है धन कुबेर कवच। व्यक्ति ऊपर उठने की आकांक्षा लिए दिन रात मेहनत करता है, परिश्रम करता है, खून पसीना एक कर देता है, लेकिन फिर भी उन्हें वो सब नहीं मिल पाता जो वो चाहते हैं और जिसके वो हकदार हैं। व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाने के लिए अष्ट लक्ष्मी के साथ ही साथ लक्ष्मी की 9 कलाओं का विकास होना भी जरूरी है और लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन संचय के बिना, स्थिर लक्ष्मी के बिना भागदौड़ का कोई अर्थ नहीं है। एक हाथ से कमा करके दूसरे हाथ से खर्च देना यह जिंदगी नहीं है, इसे कमाई नहीं कहते और इसलिए संचय के लिए धन कुबेर कवच पहनना आवश्यक है। फिर बात होती है 3 देवियों की और उनके विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच। कहा जाता है कि 3 देवियों की विलक्षण शक्तियों का अद्भुत संयोग, बुद्धि बल, प्रतियोगिता में विजय और धन प्राप्ति की आकांक्षा है तो आपको धारण करना चाहिए महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी को तांत्रोक्त त्रिशक्ति। आज से नहीं, प्रारंभ से ही जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता रही है रोटी, कपड़ा और मकान और इनको प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से संपन्न होना आवश्यक है। दाल रोटी का जुगाड़ तो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं से कर ही लेता है, लेकिन अच्छे कपड़े, घर का मकान और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन ये चाहिए है तो आवश्यक है कि लक्ष्मी की व्यक्ति पर पूर्ण कृपा हो। एक बालक का जन्म होता है कि पिता की ख्वाहिशें हैं, अधूरे सपने हैं, उनको फिर से रोशनी देना।
जीवन में जिस मुकाम पर इंसान खुद नहीं पहुंच पाता, उसे पूरा करने की ख्वाहिश जो है वो बच्चों की परवरिश में बुनता है, चाहे वो शिक्षा की हो या दौलत की। शिक्षा का उद्देश्य, या ये कहा जाए आज के समय में पर्याय, कंपटीशन बढ़ गया है, प्रतिस्पर्धा बन गई है। और व्यापार करते हैं तो वहां पे भी कंपटीशन है, नौकरी करो तो वहां पर भी कंपटीशन। बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इसका अलग अस्तित्व नहीं रहा है। अगर आप भी ये समस्याएं देख रहे हैं अपने जीवन में और इनका समाधान चाहते हैं, तो आपको इस कवच को अवश्य पहनना चाहिए। शक्ति, विजय और शत्रुनाश के लिए, प्रतियोगिता में विजय के लिए, प्रतिद्वंदियों से सुरक्षा के लिए महाकाली की कृपा, बुद्धि बल, मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति, शिक्षा में सफलता के लिए सरस्वती की कृपा, और जीवन में धन प्राप्ति, भौतिक सुख संपत्ति, इनके लिए माता लक्ष्मी की कृपा। इन तीनों की ही एक साथ कृपा प्राप्त करने का माध्यम है त्रिवेणी कवच। फिर बात होती है 10 महाविद्याओं की। ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां ही महाविद्याओं के नाम से जानी जाती हैं। अब यहां पर आसुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी हैं, जो इस सृष्टि में कभी भी संसार की सुव्यवस्था की छिन भिन कर सकती हैं और करती भी आई हैं। और इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करना, यही 10 महाविद्याएं हैं। और 10 महाविद्याओं की शक्ति से आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली बन जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनके सहित समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में होती है। फिर बात होती है अष्ट विनायक कवच की। यदि आपकी संतान अभी शिक्षा ग्रहण कर रही है और आपको लगता है कि उसका ध्यान शिक्षा में नहीं है, या उसे संकटों का या बाधाओं का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, आपकी संतान गलत रास्ते पर जा रही है, नौकरी कर रही है लेकिन अपमानित बार बार होती है, याददाश्त की कमी रहती है, अपने कार्य में अधिक बुद्धि कौशल बनना चाहते हैं और आपका परिश्रम का उचित फल आपको मिल नहीं पा रहा है, आप इन सभी कारणों के लिए स्वयं अपनी संतान को, जीवन साथी को, दोस्त को, परिवारजन को, भाई बंधुओं को कवच जो है अष्ट विनायक कवच, ये उपहार के रूप में भेंट कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपके परिवार में सुख शांति है तो आप भी सुखी जीवन बिताएंगे। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास अवश्य आज से शुरू हो सकता है। इसका निर्णय मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि क्या आप अपनी समस्याओं का समाधान खोजते हुए कवच को स्वीकार करेंगे। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, पर जन्म तारा का साथ होने के कारण दिन में 80% पॉजिटिविटी फिर भी मिलने वाली है। और ऐसे समय में अगर आप गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं तो इसी के साथ में घर में सुख शांति और संपन्नता की भी स्थापना अवश्य होने वाली है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स, आपके लिए दिन बहुत ही शानदार है। और ऐसे समय में अगर स्कूल जाना हो रहा है, कॉलेज जाना हो रहा है, तो अवश्य ही नोट करके चलिएगा कि टीचर्स और मेंटर्स का यहाँ पे पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सुख सुविधाओं की यहाँ पे प्राप्ति होगी। तो वहीं पे जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी इस समय में तेजी अपने काम में जरूर देखने का मौका मिलेगा, जिसके कारण शानदार कमाई भी यहां पे होने वाली है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, या ये कहा जाए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, आपके लिए आज का दिन बड़ा ही शानदार है। यानी कि ऐसे समय में जो प्रयास आप करते हैं, चाहे आप प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, ट्रांसफर के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो यहां पर अवश्य ही आपके सफल होते नजर आने वाले हैं। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि 9 तारीख को सुबह 11:29 तक का समय है, जहां पर जो भी प्रयास आप कर रहे हैं वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से ईजिली सफलता मिल सकती है। ऐसे ही समय में यह भी कहूंगा कि अच्छी खरीदारी कर लेना, दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि और प्रेम का भाव अवश्य देखने को मिलेगा। और पिताजी के साथ में खास तौर पे ऐसे समय में जो वार्तालाप है वो बहुत ही ज्यादा प्रेम भरी रहने वाली है। जहां पर एक दूसरे से मनमुटाव रहता है, यहाँ पे मनमुटाव छोड़ करके एक दूसरे के लिए आप बहुत ही ज्यादा प्रेम भाव से बात करेंगे और अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हुए उसको संपन्न करने का प्रयास भी करेंगे। खाने पीने को लेकर के यहाँ पे कोई चिंताएं नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंताएं नहीं है। समय बहुत पॉजिटिव है और इस समय का सही तरीके से अगर आप उपयोग करें तो अपने काम के अंदर 4 चांद इस समय में अवश्य लगा पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, पर वध तारा का साथ होने के कारण 75 to 80% या 85% तक हम यहां पर पॉजिटिविटी कह सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे समय में सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखें। एक, गुस्सा अगर आता है तो उसको इस समय में सामने मत दिखाइएगा।
और दूसरा, खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए आगे बढ़िएगा। बस इतनी सी आपको सावधानी रखनी है, वरना दिन बहुत पॉजिटिव है। खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, गणेश जी अगर आ ही रहे हैं घर पे तो विघ्न हटाने जरूर आएंगे। और आपके जीवन में जो विघ्न है, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के है, कमाई को लेकर है, तो वो भी विघ्न अवश्य हटेगा, क्योंकि इस समय में बेरोजगार को रोजगार की प्राप्ति मिल सकती है। वहीं पे कर्ज से राहत भी मिलेगी, और ऐसे ही समय में शत्रु जो हैं वो अपने आप सिर झुकाकर के पीछे हटते नजर आने वाले हैं। हेल्थ वाइज अगर बात कही जाए तो खास तौर पे गृहिणी है, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो आप बॉडी को लेकर के पेन की यहां पे परेशानी बता रहे थे, खास तौर पे सिर की परेशानी कोई हो रही थी, हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उससे अब यहां पर आपको शांति मिलने वाली है। यहीं पे भाग्य का साथ भी मिलेगा, जिसके कारण अपने आप ही, जैसे हम कहते हैं भाग्यवशात मेरे काम पूरे हो जाते हैं, ये आया और मेरा काम पूरा हो गया, हैप्पी कोइंसिडेंसेस कहते हैं, तो उनको यहां पे आप अपनी आंखों से अवश्य देख पाएंगे। काफी काम जो अटके हुए थे वो इस समय में भाग्य के कारण चल पड़ सकते हैं। दिन बहुत ही शानदार है। कमाई की बात कही जाए, चाहे रिश्तों को बेहतर करने की बात कही जाए, तो अवश्य ही इस समय में अगर आप अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो आप निराश नहीं होने वाले। ऐसे समय में खास तौर पे अगर किसी मित्र से या किसी सगे संबंधी से किसी बात पर विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था, एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए थे, तो यहां पर वापस बढ़कर के बात करने की कोशिश कीजिए। बड़ी आसानी से इन चीजों को भुला करके आगे बढ़ जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का साथ है। यहां पर ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए अगर कही जाए तो 33% के लगभग हम कहेंगे सपोर्टिव है। पर इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में आप में बहुत ज्यादा क्रोध कहा जाए या ये कहें कि बहुत इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, ये परेशानी का कारण बन सकता है। मैं ज्यादा नेगेटिव नहीं कहूंगा, पर इतना सा आपको जरूर बताऊंगा कि ऐसे समय में कोई भी चीज होती है, कोई भी बात होती है, चर्चा होती है और आपकी मत के खिलाफ जाती है अगर आपको नजर आती है, तो वहां पर मौन रह लेना या वहां से हट जाना बेहतर रहेगा। अगर और ज्यादा अंदर घिसते चले गए तो मान करके चलिएगा कि ऐसे समय में जो अपनी बातों को व्यक्त कर रहे थे, खास तौर पे उन्हीं बातों को काटा जा सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऑफिस के अंदर ही कोई ना कोई ऐसे इंसान का आना हो सकता है जो समय की बर्बादी साथ लेकर के आ रहा हो। आपका समय भी जाया करेगा, बहुत ज्यादा आपसे यहां पे पैसे उधार भी लेने का प्रयास करेगा, ये कहा जाए क्रेडिट पे सामान लेकर के जाने का प्रयास करेगा, जो आपके लिए इस समय में सही नहीं है। और खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। जिसे हम कहते हैं कि अच्छे से परख करके उसके पश्चात आगे बढ़िएगा, क्योंकि ऐसे समय में स्कैम कहें या ये कहा जाए पेमेंट करने के बाद में सामान ना ही आए तो उस चीज से परेशान होना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि ऑफिस के अंदर चाहे कलीग्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो इस समय में समय जाया करने में ज्यादा विश्वास रखेंगे, आपका समय भी जाया करेंगे और खुद भी मस्ती मजाक के मूड में ज्यादा रहने वाले हैं। ऐसे समय में ब्राउन कलर का उपयोग अगर आप करते हैं तो काफी बेहतर रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि के, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब तक धनु राशि में चंद्रमा 11 तारीख को 9:22 रात के नहीं आता है, वहां तक परेशानियों का सिलसिला चलने वाला है। और ये परेशानियां खास तौर पे, चाहे हम आंतरिक शांति की बात कहें, अपनी पीड़ाओं की अगर बात कहें, शारीरिक पीड़ा की बात कहें, तो वो यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। और इस चीज में ध्यान दीजिएगा कि आप जरूरत से ज्यादा अपने आप को ड्रेन कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकती है। खास तौर पे अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में ओवर एक्सर्ट अपने आप को करना, ये बहुत बड़ी परेशानी की तरफ अंदेशा दे रख सकता है। ऐसे समय में खास तौर पे महिलाएं जो हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अचानक से आज के समय में जो फोन कॉल्स आ जाते हैं, स्कैम वाले फोन्स आ जाते हैं कि बेटे को आपके या बेटी को आपके गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ऐसे फोन कॉल से, या फिर कोई खास तौर पे अगर गूगल पे और अगर आप यूपीआई पेमेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं से किसी तरीके से स्कैम करने की कोशिश यहां पर हो सकती है। बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत आपको पड़ने वाली है आज के दिन। ऐसे समय में ईगो का जवाब जो है वो यहां पर बहुत भारी पड़ सकता है। कहा जाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, पर इस समय में पत्थर उठाने पर लोक निंदा का शिकार बन सकते हैं।
सामने वाला सब कुछ गलत करने के बाद में भी बड़ा मासूम सा बन सकता है और क्रोधी कहें, आवेशी कहें, या ये कहें झगड़ालू इंसान का जो टैग है, जो ठप्पा है, वो आप पर लग सकता है। इसके लिए परहेज कीजिएगा कहीं पर भी अपना गुस्सा दिखाने से, खास तौर पे अपने घर में, क्योंकि इस समय में जो घर के छोटे बच्चे हैं, या ये कहा जाए कि महिलाएं जो हैं खास तौर पे, वो ही इस समय में किसी बात को लेकर के आपको परेशान कर सकती हैं, ये कहा जाए कि उत्तेजित कर सकती हैं, और जिसके कारण वापस पलट करके कुछ कहना आपके खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है, ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये आरोग्य की प्राप्ति यहां पर आपको देने वाले हैं। और खास तौर पे ऐसे समय में जहां हाथ डालोगे फायदा खींच करके निकालना संभव हो सकता है। खास तौर पे इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतर दिन आज का ये आपको मिल रहा है। कमाई के लिए कहा जाए, अपने पैसों को कहीं पे इन्वेस्ट करने की बात कही जाए, यहां पर फायदा उससे अवश्य मिलेगा। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में कोई डिसीजन आप अपने घर परिवार के साथ में अवश्य देखते नजर आएंगे। ऐसे समय में सुख, सम्मान और प्रतिष्ठा और पराक्रम में वृद्धि देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स खासतौर पर ऐसे समय में जो कोई स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर कोई एग्जाम्स अगर आप देने वाले हैं, खासतौर पे हाफिली एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, तो अगर वहां पर एग्जाम देने पहुंच रहे हैं तो मान करके चलिएगा कि जो आपकी प्रिपरेशन है उससे ज्यादा बेहतर यहां पर रिजल्ट की प्राप्ति हो सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि चीटिंग कीजिए, पर जो खुद ने पढ़ा है उसके कंपैरिजन में पेपर आज बहुत ईजी आने वाला है, जिससे आपको फायदा अवश्य अपने मार्क्स बनाने में मिलेगा। थोड़ा सा अगर धैर्य रख करके व्यापारी वर्ग आगे बढ़े, या खास तौर पे व्यापारी वर्ग अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई बड़ी सेल आज के दिन आयोजित कर रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य रख करके आपको इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि दिन के अंत में जाते जाते आपको शानदार तरीके से फुटफॉल अपने शोरूम पे, अपनी शॉप पे, अपनी दुकान पे देखने का मौका मिल सकता है। अब ब्लू कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो अवश्य ही आपके लिए बहुत शुभ और लाभकारी बन सकता है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन 20-25% सपोर्ट की रहेगी, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में आंखों से रिलेटेड, ईएनटी से संबंधित खांसी, या ये कहा जाए अस्थमा की परेशानी है, ब्रोंकाइटिस की परेशानी है, डस्ट एलर्जी की परेशानी है, तो इन परेशानियों को इस समय में आप अपने ऊपर हावी होता देख सकते हैं। ऐसे ही समय में व्यापारी वर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दूसरों को देखते हुए लालच प्रवृत्ति जो आपके अंदर इस समय में उजागर हो रही है, वो कहीं ना कहीं ले डूब सकती है। बहुत सोच समझ करके बहुत सही तरीके से आगे बढ़िएगा, जिसे हम कहते हैं क्लीन कैरेक्टर के साथ में आगे बढ़ना जरूरी है, वो यहां पर आपके लिए मैं कहूंगा। वहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि दूसरों के लफड़ों में पड़ने से खुद के लिए परेशानी खड़ी कर देंगे, या ये कहा जाए कि राह चलता किसी इंसान के साथ में कोई परेशानी चल रही थी और आपने रुक करके उसकी साइड ले ली, आपके लिए यहां पे परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे समय में मैं यही कहूंगा, अपने काम से काम रखते हुए आगे बढ़ना जरूरी रहेगा। कलयुग का समय है, दूसरे के लिए आप खड़े अवश्य हो जाएंगे, पर दुश्मनी किसी ऐसे इंसान से आप ले बैठेंगे जो इस समय में आपके लिए सही नहीं है। घर के जो बच्चे हैं, खासतौर पर यंगस्टर्स अगर हम बात करते हैं कन्या राशि के, तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस समय हेल्थ पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा। कहीं ना कहीं दोस्ती यारी में, क्योंकि गणेश चतुर्थी भी है, गणेश स्थापना भी होगी, दर्शन करने भी जाना होगा, अवश्य अनेकों चीजें हैं, पर वहां पर कहीं ना कहीं परेशानियां हेल्थ को लेकर के इस समय में बन सकती हैं, और आपका आक्रोश जो है वो भी इस समय पे 7वें आसमान पर है। ये चीजें लेकर के परेशानियां और बढ़ जाएंगी। हर किसी को कहना कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, और इसके कारण परेशानियां हैं, झगड़े हैं, वो आप बिना बात ही अपने पाले में लेते नजर आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है। अब यहां पे अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स और वध तारा का साथ ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 70% तक पॉजिटिव अवश्य बना देगा। वहीं पे इमोशनल भी कर देगा, चीजों को लेकर के बहुत ही ज्यादा दिल से सोचने वाला इंसान बना देगा, और इसके कारण इमोशनल टच अपने बिजनेस में आने से आपको फायदा अवश्य मिलने वाला है। किसी की मदद करके कोई फायदा मिल जाए, कहीं किसी को कुछ अच्छा करके फायदा मिल जाए, तो यहां पर यह चीज सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाली है कि दान पुण्य करने वाला इंसान शानदार तरीके से इस समय में फायदा कमाएगा। इन्वेस्टमेंट से भी फायदा कमाएगा, रिस्क उठाएगा, तो भी यहां पे उसका भाग्य उसका साथ निभाने वाला है।
वहीं पे लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति कहें, बड़े लोगों से मेल मुलाकात कहें, कहीं ना कहीं कोई कमिटमेंट ले लेना कहें, कोई बहुत बड़ा काम करने वाले थे, फंड्स की जरूरत है और कहीं किसी से आपने रिक्वेस्ट की है फंड्स की, तो वो यहां पर फंड्स आपको रेडिली अवेलेबल जरूर होंगे। यहीं घर परिवार के लिए चाहे उपहार की बात कही जाए या फिर कोई गोल्ड आइटम खरीदने की बात कही जाए अपने लाइफ पार्टनर के लिए, तो यहां पर वो भी अवश्य देखने को मिल सकता है। और सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, घर पारिवारिक जीवन में सुख संपन्नता कहें, ये इस समय में बढ़ती चली जाने वाली है। यहां पर नेवी ब्लू कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 12th हाउस में, तो वहीं जन्म तारा का भी साथ है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स होने से 25% से लेकर 30% तक सपोर्ट अवश्य मिल जाएगा। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पर फूंक फूंक के कदम आगे रखने हैं, क्योंकि हर कदम पर नुकसान कहें, गलत आरोप कहें, ये देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर ऐसे समय में खुद ही अपनी बातों को लेकर के बहुत ज्यादा अध्ययन करना शुरू कर दिए, बहुत ज्यादा मनन करना शुरू कर दिए हैं, ये परेशानी का कारण बन सकता है। कहीं किसी को कुछ कह दिया और उसके बाद में सोचने बैठ गए, ये इस समय में आपके हाथ पैरों को चलने से या ये कहा जाए कि मेहनत करने से रोक सकता है। इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा। सुबह सुबह के समय जब ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो घर परिवार वालों से छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी कहें, झिकझिक कहें, ये अवश्य देखने को मिल सकती है। इससे भी थोड़ा सावधान रहिएगा। जितना शांतिपूर्वक अपने काम पर आप पहुंच सकते हैं उसका प्रयास यहां पे करना है। खासतौर पे कई लोगों की आजकल आदत है गाड़ी चलाते हुए कहीं खो जाते हैं, ध्यान नहीं रखते, तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अगर लंबी कोई ड्राइव है, ऑफिस से फैक्ट्री जाना है या फिर घर से फैक्ट्री की ओर जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ करके गाड़ी चलाइएगा। यहां पे दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं आपके लिए ज्यादा बन रही हैं। वहीं पे हेल्थ को लेके भी ऐसे समय में थोड़ा अपने आप पर और आपको ध्यान देने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। अपनी दवाइयां जो हैं उनको इस समय में, खास तौर पे जो इमरजेंसी वाली दवाइयां हैं उनको इस समय में अपने पास में अवश्य रखिएगा। यहां पे ईगो की फाइट लोगों के साथ में ज्यादा हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर इसने मुझसे तमीज से बात नहीं की, इसने मुझे इज्जत नहीं दी, इसने मुझे सर नहीं कहा, तो इन चीजों को लेके जो छोटी चीजें जिसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, उन्हीं चीजों को दिल से लगा बैठेंगे और जिसके कारण घर परिवार में जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बन सकती है। वहीं आपके काम में भी ये स्थितियां तनाव लेकर के अवश्य आ सकती है। ऐसे समय में गृहिणी जो है, खासतौर पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपकी कोई ना कोई कही बात को लेकर के गलत मतलब निकाल करके आपके लिए इस समय में परेशानियां खड़ी की जा सकती है। खासतौर पे परिवार के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये कहा जाए कि बड़े भाई बहन हैं, उनसे इस समय में कहीं ना कहीं मतभेद जो हैं वो इन कारणों से बढ़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। जिस चीज को हाथ लगा दोगे वो सोना बना सकते हो। ऐसे समय में अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। ऐसे समय में जो ज्ञान देते हो वो ज्ञान आराम से देते चलो, क्योंकि उस ज्ञान से सामने वाले को फायदा होगा और उसका वापस श्रेय आपको अवश्य मिलेगा। कहा जाता है कि भला करे तो भला हो, तो वही चीज इस समय आपके साथ में है। और ऐसे समय में कहीं किसी की मदद करने से आपके घर में भी खुशियों की लहर दौड़ सकती है। खासतौर पे घर के जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए रिश्तों की बात इस समय में आगे बढ़ सकती है। यहां पर चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा लोग, यहां पर जो आपका अटका धन है उसको निकालने का प्रयास कर लीजिए। यह कहा जाए कि कोई आदमी पैसे देने को तैयार नहीं था, कोई इंसान आपसे पैसे लेकर के नहीं दे रहा था, या ये कहा जाए बहानों पर बहाने चल रहे थे, तो यहां पर उसके वहां पहुंच जाना, उसके ऑफिस पे, उसके घर पे, तो अपने आप ही आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए आपको आपका पैसा फिर से आ सकता है। ऐसे ही समय में कोई लंबी दूरी की यात्रा है तो ये शानदार ही आपके लिए लाभ इस समय में लेकर के आने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है, और इस पॉजिटिविटी के कारण मैं ये कहूंगा कि ऐसे समय में मन से मोहित ज्यादा होंगे, प्रसन्न ज्यादा होंगे, खुशी होंगे, और मस्ती मजाक ऐसे समय में सबसे ज्यादा आपके साथ में देखने को मिल सकता है। हर इंसान आपकी तरफ आकर्षित होता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और कॉन्फिडेंस बूस्ट होने से तो अपने आप पहाड़ के पहाड़ इंसान हिला देते हैं। तो आप तो मकर राशि के हैं। ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि जब किसी चीज पे फोकस कर चुके हैं, मन बना चुके हैं, कॉन्फिडेंस पूरा है, तो उस काम से अब पीछे नहीं हटना है। चाहे व्यापारी है या नौकरी पेशा इंसान,
जो काम डिसाइड कर चुके हो आज के दिन, अब उसको अंजाम तक तो पहुंचाना ही है, और उसको अंजाम तक पहुंचाने से फायदा शानदार आपको देखने का मौका मिल सकता है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में जो एग्जाम देने आज के दिन जा रहे हैं, कमर कस लीजिए, क्योंकि यहां पर जो पेपर आ रहा है आपकी उम्मीद से काफी ज्यादा इजी है। जो आपने मेहनत की थी, आपने मेहनत की है आईएएस लेवल की, और पेपर कॉलेज लेवल का है, तो वहां पर चिंता किस बात की। जो आपने किया है उससे तो बहुत इजी काम है, और वहां पर आराम से आप अपने किस्मत का जो सिक्का है वो यहां पर चमकता देखने वाले हैं। अब ऐसे ही समय में गृहिणी खास तौर पर कोई ना कोई अगर अपनी इच्छा प्रकट कर दे, कहा जाए कि सोना चांदी कुछ खरीदना है, कोई ज्वेलरी खरीदनी है, अपनी जो इच्छा है उसको घर परिवार को कह करके देखिए, शाम के अंत होने से पहले पहले आपके पास में आपकी कही चीज अवश्य होगी। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है, और ऐसे समय में यह कहा जा सकता है थोड़ा सा कर्मशील और बन जाइए, थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए। स्ट्रगल है तो स्ट्रगल को इस समय में अपना करके देखिए, अब आपके लिए इस समय शानदार ग्रोथ लेकर के आ रहा है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर लास्ट मोमेंट पे जो गिव अप वाला एटीट्यूड है कि अब मुझसे और नहीं होता, यह कहने से बचिएगा। सुबह उठते ही सबसे पहले कांच में देखते ही कहिएगा आज का दिन तुम्हारा है और तुम जीत के हकदार हो। छोटा सा काम करके देखिएगा, अपने आप देखेंगे कि 9th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद आप किस तरीके से इस समय में फायदा कमाते हैं, आप किस तरीके से अपने कामों को अंजाम तक पहुंचाते हैं, कैसे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये अपने आप चीजें आज के दिन बदलती नजर आने वाली हैं। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में खास तौर पे छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी दिखा देना, गुस्सा हो जाना, कुछ कह देना, इन चीजों से बच करके रहिएगा, चाहे वो स्टाफ से हो, घर परिवार से हो या बच्चों से हो। इतनी सी बात का ध्यान रखिएगा ऐसे समय में, क्योंकि 7:30 भी चल रही है, तो इतनी सी बात आपको यहां पर कहूंगा कि ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखते हुए चलना है कि कोई भी तरीके से कोई अपंग हो, कोई गरीब हो, उसका मजाक उड़ाना, या तो फिर अगर वो आपके द्वार तक आया है तो उसको खाली हाथ भेज देना, ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 8th हाउस में, विपत्त तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं जो 33% सपोर्ट अवश्य दे देंगे। पर यह दिन आज के दिन हाथों से फिसलता नजर आ सकता है कि पूरा दिन चला गया पर हाथ में कुछ आया ही नहीं, मेहनत बहुत की पर उसका रिजल्ट कुछ मिल ही नहीं रहा, और इन कारणों से परेशान ज्यादा होते नजर आएंगे। खास तौर पे जो व्यापारी हैं वो ऐसे समय में परेशान ज्यादा हो सकते हैं कि मैंने इतने लोगों को आज के दिन इनवाइट किया है शॉप पर, इतनी प्रमोशंस कर दी हैं, पर जो मैं चाहता हूं वो नहीं हो पा रहा। अब ऐसे समय में आपको बैक सीट पे आ जाना चाहिए है। आज के दिन घर के जो यंगस्टर्स हैं उनको आगे करके देखिए, अपने आप देखेंगे क्या बदलाव आता है आपकी कमाई में, किस तरीके से घर के जो नवयुवक हैं वो अपने काम को या आपके काम को बेहतर तरीके से संभालते हैं। यहीं पे ये भी कहूंगा कि दाम्पत्य जीवन में खास तौर पे ऐसे समय में जो बहसबाजी है, मन मुटाव है, उसको त्याग दीजिए आज के दिन, क्योंकि ये सिचुएशन आपके लिए चलने वाली है जब तक धनु राशि में चंद्रमा नहीं आएगा। वो 11 तारीख को 9:22 तक शाम के रहेगी, या ये कहा जाए 9:22 रात के रहेगी। तो वहां तक चीजों के अंदर सैक्रिफाइस कहा जाए, एडजस्ट कहा जाए, कॉम्प्रोमाइज कहा जाए, वो करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको यहां पर यही ध्यान रखना है कि जितना विनम्र होकर के चल सकते हैं, जितना सौम्य होकर के चल सकते हैं, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि ऐसे समय में दिमाग में खुराफातें तो बहुत आ रही हैं। ये कहा जाए कि इसने मुझे ऐसे किया तो मैं अब ऐसे करके इसको दिखा दूंगा, तो ये जो बदले की भावना है उसको यहां पे त्याग करके आगे बढ़ना जरूरी होगा। खासतौर पे मीन राशि के लोगों को कहता हूं कि आपके पास में खूबी है, प्रोज और कॉन्स दोनों बहुत अच्छे से समझते हो, पर 8th हाउस के चंद्रमा का काम ही यही है कि प्रोज और कॉन्स समझने वाले इंसान को भी गलत की ओर ही खींचता है, आकर्षित कर देता है। और इसी चीज से आपको बच करके रहना है, अपने दिमाग को इस समय में भ्रमित होने से बचाना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए कॉफी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की। सभी देवों में प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ अवसर गणेश चतुर्थी का पर्व आ चुका है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन हुआ था।
और इसलिए इस दिन गणेश चतुर्थी या तो फिर यह कहा जाए विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। अब गणेश जन्मोत्सव के दिन गणपति की विशेष आराधना की जाती है ताकि वे व्यक्ति के जीवन के सभी संकटों का नाश कर दें, उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दें। और पंचांग के अनुसार इस वर्ष गणेश चतुर्थी 7 सितंबर 2024 शनिवार के दिन आ रही है। अब इस गणेश चतुर्थी पर स्थापना के लिए गणपति जी की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करनी है और इससे प्रदूषण से मुक्ति भी प्राप्त करवानी है। और विसर्जन में भी अपने घर के गमले में अगर आप विसर्जन करना चाहते हैं तो साथ में कोई बीज भी बो दीजिए। यदि संभव हो तो नीम का पौधा और ज्यादा बेहतर है। और ऐसा करने से आपके आराध्य सदैव आपके साथ ही रहेंगे और यादगार के रूप में इस पर्यावरण के लिए एक पौधा भी उग जाएगा। चलिए जानते हैं कि इस वर्ष गणेश चतुर्थी पूजा का मुहूर्त क्या है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति स्थापना की पूजा हमेशा दोपहर के मुहूर्त में की जाती है, क्योंकि गणेश जी का जन्म मान्यताओं के अनुसार दोपहर में हुआ था। तो चतुर्थी प्रारंभ जो हो रही है वो 6 सितंबर को दोपहर को 3:01 पर हुई और इसकी समाप्ति दोपहर को 5:37 पर है 7 सितंबर की, यानी कि आज का दिन। अब स्थापना का मुहूर्त जो है वो 7 सितंबर को ही सुबह 11:03 से दोपहर के 1:35 तक मिलेगा। लगभग ये अवधि जो है 2 घंटे और 32 मिनट की रहेगी। और ऐसे में अभिजीत मुहूर्त सुबह के समय 11:54 से 12:44 तक है और कहा जाता है कि अभिजीत मुहूर्त में अन्य कोई भी दोष नहीं लगता। फिर बात होती है विजय मुहूर्त की। तो विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर के 2:24 से 3:14 तक। और ऐसे में आज शनिवार के दिन राहुकाल का समय ध्यान दीजिएगा कि सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। अब ऐसे ही समय में आज के दिन दुर्लभ ब्रह्म योग और इंद्र योग समेत मंगलकारी और योग भी बन रहे हैं। ब्रह्म योग रहेगा देर रात 11:17 तक। इंद्र योग 9 तारीख जब आपके कैलेंडर में लग जाएगा तो वहां पर 12:05 तक रहने वाला है। और इसके अलावा गणेश चतुर्थी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो गणेश चतुर्थी पर कई दुर्लभ और मंगलकारी योग बन रहे हैं जो शुभ कार्य के लिए बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय जो आपको मिलेगा वो दोपहर के 12:34 से अगले दिन सुबह 6:03 तक है। और रवि योग सुबह 6:02 से दोपहर के 12:34 तक रहेगा। ऐसे में इस समय का सही उपयोग करते हुए अगर आप अपने घर में स्थापना कर रहे हैं गणेश जी की तो अवश्य ही शुभ समय का आपको उपयोग करना चाहिए। अब ऐसे में एक चीज का आपको और ध्यान रखना चाहिए। विघ्नहर्ता की पूजा और आरती के बाद में परिक्रमा करने के बाद क्षमा मांगने की पूजा अवश्य करनी चाहिए है कि कोई भी भूल चूक हो गई है, कोई भी गलती हुई है पूजा में तो उसके लिए वो माफ करें। और इसके लिए मंत्र जो है वो मैंने अलग से एक एपिसोड में आपको दिया है, अवश्य ही उस एपिसोड को देखिएगा। और हर रोज इस मंत्र को आपको दोहराना है गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक, जिसके पश्चात मोदक के लड्डू का प्रसाद आप पहले भगवान को चढ़ाएंगे, उसके पश्चात जो भी भक्तजन आ रखे हैं या तो फिर घर परिवार के सदस्य हैं उन सभी के बीच में बांटेंगे। और गणेश चतुर्थी के दिन से लेकर के विसर्जन यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन तक आपको सुबह और शाम दोनों ही समय विधि विधान से गणेश जी का पूजन भी करना है। और गणेश जी की कथा पढ़ना बहुत ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप श्री संपन्न हैं तो किन्हीं को बुला भी सकते हैं कि वो आपके लिए यहां पर घर आकर के पढ़ें और सभी को सुनाएं भी। और गणेश चालीसा का पाठ अगर स्वयं कर सकते हैं तो अति उत्तम है। और पूजा के बाद में सबसे अंत में रोज गणेश जी की आरती अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का दिन आपके लिए बड़ा ही शुभ साबित होगा। कोई भी नई चीज की शुरुआत है तो अवश्य ही आपके जीवन में सफलता लेकर के आए। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री राम एवं जय हिंद।